नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुंबई में फिक्की द्वारा आयोजित इंडिया केम 2024 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 2014 में भारत में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी और 2023 में भारत 5वें नंबर पर आ गया। मध्य प्रदेश के बिना भारत पेट्रोलियम केमिकल 50,000 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजना का शिलान्यास हुआ है। आज के समय में जिस प्रकार का यह समय चल रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने बहुउद्देशीय एक तरह से योजना भी बनाई है और काम भी चालू किए हैं। और यही कारण है कि 2014 के बाद भारत कहां 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे था और ये 2023 आते आते भारत 5वें नंबर पे आया है। और जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सबने टारगेट तय किए हैं, खास करके मैं बधाई देना चाहूंगा भूपेंद्र भाई पटेल को। गुजरात का आपने अपना रिकॉर्ड बताया है और हमारे सभी प्रदेशों को समान रूप से आगे बढ़ने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जब से यशस्वी माननीय मंत्री नड्डा जी बने हैं, वो भी लगातार दोनों तरह से, यद्यपि उनके पास हमारे लिए और आनंद है कि उनका हमारा अपना संबंध भी अलग प्रकार का है, लेकिन विभाग के नाते से स्वास्थ्य मंत्रालय भी और इस मंत्रालय में भी समान रूप से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को लेकर के मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में आज हमारे अपने बीना में भारत पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स की परियोजना 50,000 करोड़ से अधिक की लागत का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया है और इस पे हमने काम चालू किया है। साथ ही साथ गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बृहत पेट्रोकेमिकल्स ये परियोजना एक और मंजूर होने जा रही है। मुझे इस बात का गर्व है कि लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजना भी हमारे अब आखिरी चरण में पहुंची है। पीथमपुर में देश में सबसे पहले सेज को स्थापित करने के लिए जहां 40 से ज्यादा फार्मा इकाइयां अपना काम कर रही है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश में 275 फार्मा यूनिट स्थापित है। प्रदेश में 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात हो रही है। दवा निर्यात करने में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। फार्मा एक्सपोर्ट में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में 11,890 करोड़ की फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए हैं। देश की टॉप फार्मा कंपनी में से 6 की यूनिट मध्य प्रदेश में स्थापित है। प्रदेश में फार्मेसी और मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज अपना काम कर रहे हैं। केमिकल पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के लिए प्रदेश में अधोसंरचना तैयार है। रायसेन के जिले तामोट, ग्वालियर में बिलोआ में प्लास्टिक पार्क, रतलाम में बृहत फार्मा बायोटेक केमिकल जोन का विकास हो रहा है। झाबुआ के मेघनगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर केमिकल उद्योग के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, धार के पास बदनावर में पीएम मित्र पार्क, भोपाल ग्वालियर में केंद्रीय पेट्रोलियम रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक संस्थान सीपेट की शाखाएं स्थापित हमने की है। एक के बाद एक लगातार जिस प्रकार से हमारे अपनी सरकार ने भी काम हाथ में लिए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के दौर में आज जब माननीय नड्डा जी ने जब से मंत्रालय संभाला है, हमारे लिए और एक अलग संभावना का दौर बना है। ऐसे में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं अपने प्रदेश को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी प्रारंभ की है। एमपी के नगर खातेगांव के कंकरिया से बरदा के बीच करीबन 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। शासन ने दोनों गांवों को जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए प्रदान किए हैं। ग्रामीण शंकर ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस सड़क में ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत से भ्रष्टाचार और लापरवाही बढ़ती जा रही है। सड़क के किनारे साइड पर भी नहीं भरी गई है। ठेकेदार आयुष किराना स्टोर द्वारा बिना रोड रोलर चलाए ही डीएलसी काम किया गया एवं सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पंचायत में सीसी रोड प्रधानमंत्री रोड का कार्य किया जा रहा है। तो इसमें करीब 3 किलोमीटर तो डामरीकरण का काम है और गांव में जो है आधा किलोमीटर सीसी रोड का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है, जिसके ठेकेदार आयुष किराना स्टोर नाम से
है, तो उनके द्वारा ठेकेदार द्वारा इस रोड में भारी अनियमितता की जा रही है, क्योंकि डीएलसी डलने के पहले रोड रोलर चलना था, वो भी नहीं चला। डीएलसी होने के बाद में रोलर चलना था, रोलर भी नहीं। तो इसमें एसडीओ महोदय द्वारा ग्रामीणों को हमको धमकाया जा रहा है, बोले मैं आपको ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, और मनमाना भ्रष्टाचार हो रहा है। सो की सीधी बात, इस रोड में इतना गमन हुआ है, मैंने आरटीआई लगाकर सारी जानकारी भी एकत्रित की है। इसके लिए मैंने कलेक्टर महोदय को मेल के माध्यम से भी शिकायत की है, और 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर पे भी एसडीओ महोदय की मिलीभगत को लेकर तीनों को, इंजीनियर भी पीडब्ल्यूडी का यहाँ कोई मौजूद नहीं है, जबकि इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो इन सभी की मिलीभगत की शिकायत को लेकर मैं अभी शिकायत की है, और आगे भी करूंगा। देखते हैं। डामर रोड के बाद में जो है 1.5 मीटर दोनों साइड शोल्डर 5-5 फीट भरे जाने थे। अभी पूर्व में भी 6 महीने हो गए हैं, सोसाइटी के पास भी सीसी रोड का निर्माण हुआ है, वो पहले हुआ था, उसमें भी अभी तक साइड शोल्डर नहीं भरे, जबकि ठेकेदार की बिलिंग हो गई है, उसका पेमेंट निकल गया। आए दिन लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। अगला रुख एसडीएम महोदय खातेगांव को अवगत कराकर धरना आंदोलन करेंगे, और मैं ये मांग करता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि तुरंत ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए और ये काम अभी रोका जाए। बताया जाता है कि ठेकेदार जहाँ भी काम करता है वहाँ इसी तरह चर्चा में रहता है, गमन किया जाता है इनके द्वारा। खस्ताहाल सड़क से परेशान होकर स्थानीय रहवासियों ने आज सड़क पर चक्का जाम कर लिया। लंबे समय से धूल और कीचड़ युक्त सड़क में चलने को लोग मजबूर थे। जब कई बार प्रशासन द्वारा मिले आश्वासन के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया, तो परेशान स्थानीय लोगों ने सड़क बंद कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने 10 दिन में सड़क बनाने का आश्वासन दिया। देखिए, ये रोड लगभग 1 साल से खराब है और बहुत ज़्यादा व्यापार प्रभावित है। हम लोगों का व्यापार, दीपावली एक खास त्यौहार होता है, खास व्यापार होता है। व्यापारी की बात हम बात करें तो पूरा व्यापार चौपट है, धूल से दुकान सनी हुई है। बड़े बड़े मार्केट हैं यहाँ पर दुकान में व्यापार कुछ नहीं है, ना के बराबर व्यापार हो गया है। आप देख पा रहे पीछे यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, दुकान किराए से देनी है। बढ़िया व्यापार यहाँ पर चलता था, और हालत ये है आज धूल के कारण दुकान खाली हो चुकी है और रेंट भी नहीं मिल रहा सामने वाले को, व्यापार है जीरो। धूल के कारण सामान भी खराब होता है। हाँ, 100% सामान खराब होता है, आंखें खराब हो रही हैं लोगों की, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस रोड को लेके, इसीलिए सब जनता जनार्दन यहाँ पर आज इकट्ठा हुआ है और रोड बनाने की शासन प्रशासन से अपील कर रहा है। जनता आक्रोशित है सड़क को लेकर जी। अब सड़क जो है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बन जाएगी। 1 साल से परेशान है। ये 1 साल से परेशान है। एक्चुअल क्या होता है, जब भी कहीं भी लाइन डाली जाती है, क्योंकि यहाँ 5 से 6 मीटर डेप्थ में खुदाई हुई है, लाइन डाली गई है, तो उसका सेटलमेंट होता है। जब वो सेटलमेंट हो जाता है तब आदमी उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता। तो उसके चक्कर में जो है, क्योंकि बरसात थी, यहाँ डामरीकरण होना था, पूरे प्लांट बंद रहते हैं, इसलिए अब प्लांट चालू हुए हैं तो तत्काल काम कराया है। किस तरह की सड़क बनेगी? नहीं, फिर नहीं खुदेगा, काम कंप्लीट, सीवेज काम कंप्लीट हो गया। इस सड़क किस तरह की बनेगी? जी, सड़क जी हाँ, कैसी बनेगी सड़क? सड़क हाँ डामरीकरण बनेगी, डामरीकरण बनेगी, जो जैसी रोड थी वैसी बनी जाएगी। जी, नगर निगम क्या इसी का इंतजार कर रहा था? नहीं, नगर निगम इसका इंतजार नहीं कर रहा था। नगर निगम टाइम पे काम करता है। बरसात चूंकि हमने आपको बताया ना कि चूंकि सेक्टर बीएसएफ दुर्ग की इंटर बटालियन फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 का समापन आज शानदार फाइनल मैच के साथ हुआ, जिसमें 47 बटालियन बीएसएफ ने 178 बटालियन बीएसएफ को एक तरफा स्कोर से हराकर शानदार जीत दर्ज की। अंबिकापुर में त्योहारी सीजन के नजदीक आते ही मिलावटी मिठाइयों को रोकने के लिए फूड सेफ्टी विभाग द्वारा कार्रवाई तेज कर दी गई है। शहर में बनने वाली मिठाइयों के प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया। वहीं फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा कई दुकानों से जांच सैंपल भी लिए गए। दरअसल त्योहारों के नजदीक आते ही शहर सहित जिले भर में मिलावटी खाद्य सामग्री की जाती है। खाद्य विभाग के द्वारा नकली खोवा और गुणवत्ताहीन मिठाइयों की बिक्री पर कार्रवाई की जा रही है। लिए जो है, हमने जितने भी हमारे सरगुजा संभाग में 6 जिले के समस्त जितने भी सीएमएचओ हैं उनके अधीनस्थ, क्योंकि सीएमएचओ जो है इसके डिप्टी डायरेक्टर होते हैं अपने ज़िले में, और हर ज़िले में फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त हैं, तो उनको लगातार इसमें सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि अभी ये जो
सीजन है दिवाली का, त्यौहार वगैरह का, इसमें जो है ये सब जितने भी इस तरह के उल्टे सीधे जो भी मिथ्या टाइप के जो खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों में सबको तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आधे से ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं और लगातार उसकी शिकायत भी आ रही है। उसमें भी काम चल रहा है, लेकिन अभी हमने एक पत्र जारी कर करके सभी को इसमें कठोर कार्रवाई करने के लिए और नियमित रूप से जांच करने के लिए, अगर सैंपल उनका फेल होता है तो नियमानुसार उसकी भी प्रक्रिया को पालन करते हुए उसमें भी कार्रवाई होगी। और आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा कि हर जिले में, क्योंकि इसके मामले में ये एक संवेदनशील मामला है, चाहे वो हमारा घर हो चाहे आप घर हो, अगर खाद्य पदार्थ कहीं से वो है तो उसके नियम के तहत अगर नहीं है तो उसमें कार्रवाई जो है 100% होगी। हाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।